तक ईरान की बात है, 65 के वॉर में, 71 के वॉर में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। इसके अलावा जब धारा 370 हटी, एक हमने साहब का ट्वीट था कि जो इसमें पाकिस्तान के साइड उन्होंने ली। इसके अलावा जो सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था भारत में, जो शाहीन बाग वाला बड़ा मुद्दा बना था, उसमें इन्होंने भारत के खिलाफ बोला था, यहाँ तक कि ईरान के राजदूत को भारत सरकार को बुलाना पड़ा था। इस तरह के देश जो है, जो जहां पे नागरिकों को पैदा होते ही सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा जन्म परलोक के लिए हुआ, वहां तुम्हें बेहतर उरे मिलेंगी, ऐसे देश के पास ना तो न्यूक्लियर बम होना चाहिए। और जिस तरह के हमले वो पड़ोसी देशों पर कर रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका मानवता के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। ये जो मैंने 5 पॉइंट बताया, राखी जी फिर रिपीट कर देता हूँ: 65, 71, सीए का प्रोटेस्ट, धारा 370, ऑपरेशन सिंदूर। इसके अलावा 2014 से पहले जो क्रूड ऑयल की फैसिलिटी थी, अब 65 और 71 में वहां का शासक शाह पहलवी था, और जिसके बेटे बहुत बड़ा वो है। शासक से क्या मतलब, हम देश से मतलब रखेंगे ना, तो ईरान ने किया था ना सर। पहले तो सुन तो लीजिए, नहीं सुन तो घुमाने वाली बात है, वो ईरान ने किया था, नहीं किया था सर। आप जो कह रहे थे अमेरिका इजराइल सही कर रहा है, वो अमेरिका इजराइल उसी शाह पहलवी के बेटे रेजा पहलवी को वहां बैठाना चाह रहा है, रिजीम चेंज करके। नहीं सर, देखिए 65 और 71 में जिसने किया था, ईरान ने किया था ना सर, वो देश की बात मैं कर रहा हूँ। जिसने हमारा विरोध किया था, उसी के बेटे को बिठाना चाह रहा है, और आप उसको बढ़िया कर रहा है। नहीं सर, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए अब आप सब लोग 1 मिनट रुकिए। अभी ये सारी लड़ाई 71 पे मैंने जवाब दे दिया था, मुझे सीए और ऑपरेशन सिंदूर पे जवाब देना था इनको। मैं सीए पर ये कहना चाहूंगा कि सीए पर आप क्या कह रहे हैं कि भाई ईरान ने या खमनई साहब ने मतलब मुसलमानों की आवाज उठाई थी। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री बोले। हमारे तो नेता प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला था ये कि वहां पे हिंदू मर रहा है, आप बोल क्यों नहीं रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो अगर उनकी कम्युनिटी का आदमी कहीं मर रहा है तो वो आदमी बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा। यहाँ सीए में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था, किस तरह से गलत गलत इल्जाम लगाकर उनको जेलों में ठूसा गया है, आप क्या सोचते हैं उस पर वो आदमी कोई ना कुछ ना बोले। तो आप पहले अपने तथ्यों को करेक्ट कीजिए। और आप कह रहे हैं शासक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, जिस शासक का आप विरोध, शासक का नाम लेके विरोध कर रहे हैं कि हमारा साथ नहीं दिया, उसी शासक के बेटे को बिठाओगे वहां पे। तो राखी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ईरान अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं राखी जी, मैं कहना चाहूंगा ईरान अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। हम ईरानी भाई बहनों के साथ हैं, ईरान हमारा बहुत पुराना साथी रहा है। और इजरायली कीड़ों का विश्व शांति के लिए खत्म होना बहुत जरूरी है, ये मैं जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा। ये कहीं भी विश्व में शांति नहीं। विवेक जी कह रहे हैं ईरान चले जाइए। देख रहे हैं वो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बैंड बजे पड़ी है भाई साहब, बैंड बजे पड़ी है, देख लीजिए अपने आप। विवेक जी, वो जो शिप्स रुके हैं उनको तो निकलवाइए। भारत कहाँ है बीच में? भारत ने क्या बिगाड़ा है ईरान का? गोडसे की औलादों को स्टेटमैनशिप का क्या पता क्या होती है। स्टेटमैनशिप क्या निकलवाएंगे वहां से, तेल के टैंकर वहां से। औलादे कौन है, गांधी की औलादे कौन है, सबको मालूम है। चलिए अब आप लोग व्यक्तिगत रूप से गोडसे और गांधी पे मत आइए। गोडसे गांधी और यहाँ पर ये फॉरेन पॉलिसी और ये एक विषय बहुत अलग है।